नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को भीषण हादसे में 122 लोगों की मौत हो गई। ये मौत सत्संग में हुई। जिस भोले बाबा के सत्संग में ये मौत हुई वो कहां गायब हो गए। 2 दिन इस हादसे के हो गए, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं। पुलिस को भी बाबा की लोकेशन नहीं मिल रही। आखिर बाबा गए तो कहां गए, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए ये जानना भी जरूरी है कि बाबा के पास कितनी संपत्ति है, कितने घर हैं और कितनी गाड़ियां हैं, और क्या कोई गुप्त घर भी है जहां बाबा रहते हैं, क्योंकि पुलिस को उनकी लोकेशन नहीं मिल रही है। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि बाबा के पास कितनी संपत्ति है, बाबा कितने संपत्ति के मालिक हैं। आपको बता दें कि बाबा की कुल संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें उनका आश्रम और जमीन शामिल है। लग्जरी कारों का काफिला है, आलीशान आश्रम और 80 सेवादार भी उनके साथ रहते हैं। आपको यह भी बता दें कि यूपी में सूरजपाल के पास करीब 25 आश्रम है। हर जिले में उसने एक ट्रस्ट बना रखा है, साथ ही एक कमेटी भी है। उसे हम कमेटी के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को सत्संग करवाना है तो वह सीधे बाबा से संपर्क नहीं कर सकता, उसे अपने जिले की कमेटी से संपर्क करना होगा और ऐसे यहाँ पे आश्रम में काम चलता है। उसके बाद ही सत्संग का आगे प्रोसेस शुरू किया जाता है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ बाबा का आश्रम है, किन किन जगहों पर बाबा का आश्रम है। तो यूपी में मेन ठिकाना है मैनपुरी का बिछवा में आश्रम है। अगर यूपी में कहीं भी कार्यक्रम हो तो बाबा यहीं से आते और जाते हैं। यह आश्रम करीब 3 साल पहले बना है। इसके अलावा कानपुर में भी बाबा का एक आश्रम है जो कि 14 बीघा में फैला हुआ है। आश्रम के आसपास ऐसा खौफ फैलाया गया है कि गांव के कोई भी लोग वहां से नहीं निकलते हैं, कोई भी इंसान वहां से नहीं आता है जाता है। इसके अलावा बता दें आपको तो इटावा शहर की अगर हम बात कर ले तो इटावा से लगे सराय भूपत के कटेखेड़ा गांव में बाबा का 15 बीघा भूमि पर आश्रम बना हुआ है। यहाँ सत्संग स्थल का निर्माण गांव के लोगों ने करवाया था। इसमें कई कमरे, बड़ा सा हॉल है, बाहर मंच बना हुआ है और उसके बाहर खाली जगह लोगों के बैठने के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही नोएडा में भी उनका आश्रम है। नोएडा के डूब क्षेत्र के सेक्टर 87 इलावास गांव में बाबा का आलीशान आश्रम बना हुआ है। आश्रम में बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि काफी समय से बाबा यहां पर नहीं आए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बाबा के पैतृक गांव बहादुरपुर नगर पटियाली में उनका भव्य आश्रम है। यह बाबा का पहला आश्रम था। यहीं से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत हुई। आश्रम हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है और कई बीघा जमीन पर यह आश्रम बना हुआ है। तो इस तरीके से तमाम जगहों पर बाबा के आश्रम है, जहां पर उनके रहने का, खाने पीने का और सत्संग कराने की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है कि अगर वो वहां पे सत्संग कराना चाहे तो पूरी व्यवस्था वहां पे तैयार है। अब आपको बताते हैं कि बाबा के काफिले में कितनी गाड़ियां रहती हैं, कितने कार रहते हैं। तो भोले बाबा के काफिले में हर समय 25 से 30 लग्जरी कारें रहती हैं। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते हैं। हाथरस में सत्संग करने के बाद भी बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ वहां पर पहुंचे थे। तो आप सोचिए किस तरीके से बाबा का ये पूरा काफिला चलता है। बाबा के सेवादारों की फौज के बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा भी बहुत हो रही है। तो आपको बता दें कि जब आश्रम से बाबा का काफिला निकलता है तो उनकी गाड़ी के पीछे सैकड़ों सेवादारों की फौज दौड़ती है। ये उसकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। बाबा पुलिस और प्रशासन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। वो जहां भी जाते हैं उनके निजी सेवादार और खुद की आर्मी उनके साथ रहती है। बाबा की फौज में शामिल सेवादार गुलाबी रंग की वर्दी पहने रहते हैं और इस फौज में भर्ती के लिए आवेदन भी करना पड़ता है। इससे आप समझ सकते हैं कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम तो नहीं है।